चलिए भाई, दोनों क्वेश्चन सेम है, एगो क्वेश्चन बना देते हैं, एगो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। ट्राई मतलब ट्राई करने का, फड़ाई मत करने का। क्या करने का? ट्राई करने का। कह रहा है फड़ाई करके देखेंगे। अरे ट्राई करेगा तो हम लोग फड़ाई होगा रे। चलो पहले ट्राई करो। इफ लिमिट x टेंस टू जीरो, a cos x प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस फाइव अपॉन टेन इनवर्स एक्स पावर फोर। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट में है, दो प्रोडक्ट में है कि नहीं फंक्शन। तो हम यहाँ पे एक ही बार सोचेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या लगाएं, सीरीज एक्सपेंशन लगाएं या एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा। अगर बाई चांस 4 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, दिखाते हैं कैसे करना होगा। तो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट मान दे रहा है। देन फाइंड ए बी एंड लिमिट। ए को फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है और लिमिट को फाइंड करना है। चलिए आइए इधर आइए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अरे ए कॉस एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस फाइव अपॉन टेन इनवर्स एक्स को ऐसे लिखते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स पर पावर फोर। टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू वन, तो आया क्या, एक्स पर पावर फोर। तो मैं इसको हटा दूंगा, नीचे क्या आएगा, एक्स पर पावर फोर। अरे सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे एक्स पर पावर फोर आ गया। इसका मतलब नीचे वाले को देख के क्या लगता है आपको कि अगर हमको एल हॉस्पिटल रूल अगर इसमें लगाएंगे तो 4 बार लगाना होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? वही सोचता है आप लोग, आप वही सोचते होंगे। चलिए हम सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं आसान करने के लिए। कैसे होगा सीरीज एक्सपेंशन? तो ए इंटू कॉस एक्स इवन फंक्शन याद करिए, तो वन माइनस क्या एक्स स्क्वायर अपॉन टू। फिर क्या लेंगे, नीचे है एक्स पावर फोर, तो एक बार और ले लेंगे, यानी एक्स पावर फोर अपॉन फोर प्लस बोले तो टू फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल। ये भी लिखना पड़ेगा ना बाबा, अरे ये भी लिखना ना पड़ेगा। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, प्लस बी इंटू एक्स। इसको लिखेगा साइन एक्स को क्या लिखेगा, अरे एक्स माइनस ऑड फंक्शन शुरू करेंगे एक्स से, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। फिर क्या, फिर प्लस एक्स पर पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस फाइव शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अपॉन क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया। क्या करूँगा, क्या करूँगा, आपको ए बी सी डी फाइंड करना है। बहुत मुश्किल में है रे जान मेरी, बहुत मुश्किल में है रे जान मेरी, कैसे मैं फाइंड करूँ, कैसे मैं फाइंड करूँ। तो क्या बोला था, क्या हो, क्या क्या आ सकता है इसमें, सो देखिए। पहला बात क्या आ सकता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को कंपेयरिंग करिए तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए यहाँ पे तो नहीं होगा, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल ही करेंगे, जीरो के इक्वल ही करेंगे। आपको बोल दिया हूँ, पीछे का क्वेश्चन देखिए, इसे समझिए। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आया, फाइव। यानी कांस्टेंट टर्म हम जब लिए तो जीरो के इक्वल क्यों किए, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करबे नहीं किए। फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सोचना भी नहीं, पाप लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख इधर देख, तो माइनस यहाँ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, गलती हो जाएगा बाबा नहीं तो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का लो कोफिशिएंट, तो यहाँ से आया माइनस ए बाय टू, माइनस ए बाय टू। यहाँ से आया प्लस बी, प्लस बी नहीं से ना, एक्स स्क्वायर, तो बी इक्वल टू जीरो। दो बार डिफ्रेंशिएशन, इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो ए का मान फाइव निकाला है, तो बी का मान क्या आएगा भाई, बी इक्वल टू
अरे सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। अब लिमिट का मान, एक ए मान निकल गया, ए का मान 5, बी का मान 5/2। अब लिमिट का मान निकालो। अरे क्या रंग लाया, लिमिट का मान मतलब एक्स पर पावर 4 टाइम्स, एक्स पावर 4 टाइम्स बोले तो एक्स पावर 4 का जो भी आएगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे वही निकल जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। देखिए लिमिट एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट लीजिए, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट तो प्लस ए अपॉन 4×12, 12×2 = 24, तो ए अपॉन 24 हो गया। यहाँ से यहाँ पे आइए तो x इंटू एक्स पावर क्यूब यानी एक्स पावर 4 हुआ, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट लेना है तो माइनस बी अपॉन क्या क्या रे 3×6 6, ठीक। तो इसमें मान रखिए, आंसर आ जाएगा, लिमिट का जो भी मान आएगा आ जाएगा। तो लिमिट का मान आया मेरा क्या है रे, अरे फाइनल, अरे एक्स पावर 4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएट कर दिए, 4 बार डिफरेंशिएट कर दिए इसको, तब तो फाइनाइट ना मान आएगा, जो आएगा फाइनाइट मान आएगा, वही फाइनाइट मान निकाल रहे हैं, वही फाइनाइट मान आइए, वही फाइनाइट मान है रे जो तू सोच रहा है। ए का मान रख इधर 5, तो 5 अपॉन क्या 24, बी का मान रख 5/2, तो 5/2 बोले तो 12, तो 12×24, 24 बोले तो 5 में से 5×10 अपॉन क्या 24 बोले तो -5 अपॉन क्या 24, यही क्या आ गया आंसर। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, देख लिया आंसर आ गया। तो इसको आपका होमवर्क है, बनाइएगा जरा, बना के देखिएगा बनता है कि नहीं, हिलबो करता है कि नहीं। इसको समझ गए तो हिल जाएगा, उससे पीछे समझ गए तो और हिल जाएगा, नहीं तो इसमें हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे नहीं तो दिमाग पगला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट सोचते हैं हम लोग, आइए सोचते हैं। तो आपको 6 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आइए सोचते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, पहले साइन बीटा एक्स को हटाइए, कैसे हटेगा, x² इंटू साइन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स। तो क्या है साइन बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स इंटू क्या करिएगा बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस क्या साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रे 1 हो गया 1। अब लगा लिमिट x टेंस टू 0, अरे x² बीटा इंटू क्या x³ अपॉन अल्फा एक्स माइनस क्या साइन एक्स। चल एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, एक बार डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 3 इंटू बीटा इंटू x² बोले तो सॉरी 3 इंटू बीटा, बिल्कुल 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 सही है, अपॉन अल्फा माइनस साइन एक्स से क्या होगा कॉस एक्स, अल्फा माइनस कॉस एक्स, अल्फा माइनस क्या कॉस एक्स। अब देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है x², ऊपर में क्या, तो इक्वल टू सब में 1 है, 1 नहीं रखेगा, 1 नहीं रखेगा, 1 रखो। अब देखो ऊपर में क्या दिख रहा है तुमको x², तो आओ इधर, आओ इधर देखो, तो यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 3 बीटा x² अपॉन अल्फा माइनस कॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन 1 माइनस बोले तो x² अपॉन क्या 2, 1 माइनस x² अपॉन 2 इक्वल टू क्या 1। अब देखिए 3 बीटा x² अपॉन अल्फा माइनस 1 अब प्लस x² अपॉन 2, जहाँ लिमिट x टेंस टू 0, जहाँ लिमिट क्या x टेंस टू 0। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। जय हिंद जय भारत, नहीं समझा, नहीं समझा, अरे यहाँ पे x² अपॉन 2 है नीचे,
ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है, यानी ये डिग्री सेम है, डिग्री क्या है दोनों का सेम है, इससे नीचे या कांस्टेंट टर्म भी अगर मौजूद होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे मान ले तू ऐसे समझ, ऐसे समझ, मान ले तेरे को एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ठीक, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, अब तुमको डिफ्रेंशिएट करना है तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का वन, अब क्या करेगा तू, थ्री टू जा सिक्स एक्स, फिर एक बार लगा सिक्स एक्स अपॉन वन का क्या होगा जीरो, तो ऊपर में तो एक वेरिएबल बचा ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी क्या है एक्स स्क्वायर है, नीचे भी क्या है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी क्या है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर अपॉन टू है। इसका मतलब सिर्फ इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मान सिर्फ फाइनाइट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मान सिर्फ फाइनाइट होगा, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्फा माइनस वन इक्वल टू क्या, जीरो, अल्फा इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया, वन, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहीं लगा दें क्या, यहीं लगा दें, चलो आसान हो जाएगा। यहाँ देखो बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा का तो फाइंड हो गया, अब यहाँ अल्फा इक्वल टू वन रखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ रखिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, थ्री बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस अल्फा, बोले तो सॉरी एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू वन, इन वन है, वन जीरो नहीं होगा, इसी को जो करना है करेंगे, ये तो वन इक्वल टू फाइनाइट मान है। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस एक्स याद रहेगा, अरे अगर तुमको याद होगा तो तुम जरूर जानता होगा, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या मान आता था, वन बाई टू, लेकिन ये पलट गया है, तो मान क्या आएगा रे, टू, तो आ गया देखो थ्री इंटू टू, ये एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस एक्स का मान क्या आएगा, टू, तो थ्री इंटू टू इंटू बीटा इक्वल टू वन, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स, तो वन बाई सिक्स, अब सिक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, सिक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा यही निकालना है, तो सिक्स इंटू अल्फा की वैल्यू वन, वन प्लस वन बाई सिक्स, तो क्या आ गया, सेवन, आंसर। अब आपको अगर लगता हो वाकई में ये वन देगा क्या, आपको अगर लगता हो वाकई में ये वन देगा क्या, तो आपको क्या करना होगा, आपको अल्फा बीटा का वैल्यू रखना होगा, कहाँ रखे तो आसान हो जाए, कहाँ रखे तो आसान हो जाए, यहीं रखिए, आसान कर देते हैं, तो बीटा का वैल्यू रखिए वन बाई सिक्स, तो थ्री इंटू वन बाई सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा वैल्यू वन, तो वन माइनस कॉस एक्स, अरे सुनो सुनो, अरे थ्री टू जा सिक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बोले थे, कुछ बोले थे क्या, कुछ बोले थे, क्या होता है टू, तो टू अपॉन ये देखो थ्री टू जा सिक्स, ये नीचे ना आएगा, तो टू अपॉन ये तो टू ऊपर चला जाएगा, और टू अपॉन टू क्या हो जाएगा वैल्यू वन, तो वन इक्वल टू वन आया कि नहीं, इसका मतलब हम जो बना रहे हैं वो क्या है, सही है, हम जो ये बना रहे हैं वो क्या है, सही है, चेक कर लिए हम, यहाँ पे बीटा का वैल्यू रख दिए वन बाई सिक्स, अल्फा का वैल्यू वन रख दिए, चेक हो गया मेरा कि बात सही है कि गलत है, अरे बतिया हमारा जो बोले हैं, जो बनाए हैं वो क्या है, सेम है कि मतलब गलत है कि सही है, सेम छोड़ना, गलत है कि सही है, यहाँ अल्फा माइनस बीट, अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दिए, चल चुकी 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 ये वाला इसीलिए जीरो किए, क्यों जीरो किए, क्योंकि क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का सिर्फ कोफिशिएंट यहाँ फाइनाइट होगा, बाद बाकी जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो भी टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, अगर तुमको दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, अगर तुम बैल है, बड़का बैल है, कहेगा आप बैल मुझे मार, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये समझो, चलो समझो एक बार, अब बताओ इसको जो हम लिखे हैं थ्री बीटा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, कुंदनमा अभी भी कंफ्यूजन में, अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दिए, बहुत बुरा किए हैं, जो भी किए बहुत बुरा किए हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कुंदनमा कह रहे हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बुरा कर दिए सुन ना रे,
तो अल्फा माइनस वन अब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाएगा। एल हॉस्पिटल रूल अगर तुम लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। बाद बाकी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर को हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू को नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो अल्फा माइनस वन होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही ऐसे भी समझ लिया अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो इसे समझेगा वो इसे समझ, लेकिन समझ जरूर।